हमारे लोग वहाँ आदिवासी मारे जा रहे हैं महोदय उस पोल्यूशन के कारण। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि एक जांच कमेटी बिठा दिया जाए महोदय, इस विधायकों की जांच कमेटी बिठा दिया जाए आपके माध्यम से और जाके देख ले। कई बार मैं मांग कर चुका हूँ महोदय कि हमारे आदिवासी मर जा रहा है महोदय प्लांट के चलते। वो बॉर्डर बंगाल में है और सारा लाभ महोदय वो बंगाल को जा रहा है और हमारा मजदूर वहाँ जान जा रहा है महोदय। मांग करता हूँ माननीय सदस्य, विभाग के पास एक्सपर्ट हैं हमारे माननीय सदस्य इरफान जी को कि नहीं ये रिपोर्ट गलत है तो प्रमाण के साथ उपलब्ध कराए, निश्चित रूप से जांच कराकर और अगर ऐसा है तो उस पर कार्रवाई होगी। सर जो जवाब मंत्री जी दे रहे हैं सर, हमें लगता है सर आप रांची में बैठकर आप वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं। सच्चाई ये है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि टीम बिठाई जाए महोदय। और एक ऑप्शन आपको दिए माननीय मंत्री सर, एक सूचना है सर। सूचना नहीं, आप प्रश्न का जवाब पूछिए सर। अर्जेंट है सर, ले लीजिए सर। प्रश्न का जवाब पूछिए ना पहले। आ जा रहे हैं सर। हमारे जो मित्र है सर रणधीर सिंह सर, साथी मित्र हैं हमारे सटे हुए विधानसभा से आते हैं सर और वो लापता है सर। मोबाइल आप प्रश्न का जवाब दीजिए सर। मैं जानना चाहता हूँ सर आपके माध्यम से कि उनको पता लगाया जाए। चलिए, सदन के पास इतना समय नहीं है, आप अपना प्रश्न का जवाब पूछिए माननीय सदस्य। सर मेरा जो सर प्रश्न है कि क्या ये बात सही है सर कि जामताड़ा जिला में महिजाम नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत पश्चिम बंगाल से सटे बॉर्डर पर अंजनी फेरो ऑयल फैक्ट्री अवस्थित है महोदय, जिससे प्रदूषण के कारण आसपास के ग्रामीण को महोदय स्वास्थ्य की काफ़ी समस्याएं हो रही है महोदय और पर्यावरण का प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसके बारे में कई बार हमने आपके माध्यम से सरकार से भी मांग किया महोदय, लेकिन कोई सटीक जवाब नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो फैक्ट्री चल रही है इसके प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण नियंत्रण विभाग के द्वारा वहाँ सभी ऐसे स्थानों पर जहाँ फैक्ट्रियों का धुआं निकलता है और भी प्रदूषण होता है उसके लिए एक संयंत्र लगाया गया है और उस संयंत्र के माध्यम से ये पता चल जाता है कि जो मानक है उस मानक के अनुरूप वो जो संयंत्र है या जो भी उद्योग है वो काम कर रहे हैं कि नहीं, उससे प्रदूषण ज़्यादा तो नहीं फैल रहा है और प्रतिदिन रिपोर्ट आती है उसकी, प्रति घंटे प्रतिदिन रिपोर्ट आती है। और जिस उद्योग के बारे में माननीय सदस्य इरफान अंसारी जी चर्चा कर रहे हैं उस उद्योग में ऐसी किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है और ऐसा कहीं नहीं देखा गया है। कोई भी डाटा, कोई भी आंकड़ा ये नहीं बताता है कि उससे मानक से अधिक प्रदूषण हो रहा है। सर, जो जवाब मंत्री जी दे रहे हैं शायद मंत्री जी को मालूम नहीं है कि प्रदूषण से महोदय वहाँ काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहाँ कई केमिकल गैस भी निकलता है जिससे कई लोगों की जान गई है महोदय। मेरा ये मानना है कि जो माननीय सदस्य एक मिनट, प्रश्न यह है कि उस इकाई में ऑनलाइन कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम PM पैरामीटर्स लगा हुआ है। ये पैरामीटर्स जो लगा हुआ है वो फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है, ये विषय जानने का है। तो आप माननीय मंत्री जी से पूछिए ये फंक्शनल है या नहीं। जी सर। आप अध्यक्ष महोदय, मैं इतना लंबा नहीं जानना चाहता था इसीलिए मैंने पूरा विस्तृत में नहीं बताया। ये जो ऑनलाइन कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो लगा रहता है हर एक यूनिट में लगा रहता है सभी जगह, जिसको PM पैरामीटर्स कहा जाता है और उसका प्रति घंटे का रिपोर्ट आता है, पूरे घंटे का रिपोर्ट आता है, प्रतिदिन का रिपोर्ट आता है और वो मानक जो तय किया गया है वो मानक के अंतर्गत ये कहीं भी ओवर पॉल्यूशन नहीं है। ये पूरा रिपोर्ट दिया गया है वन विभाग के द्वारा, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के द्वारा। तो माननीय सदस्य को भिजवा दूँ जरूर। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि पदाधिकारी जो रिपोर्ट दे दिए वही मंत्री जी पढ़ रहे हैं महोदय। सच्चाई ये है कि जहाँ फैक्ट्री लगा हुआ है महोदय वो एरिया आसपास आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हमारे लोग वहाँ आदिवासी मारे जा रहे हैं महोदय उस पोल्यूशन के कारण।
मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि एक जांच कमेटी बिठा दिया जाए महोदय, एक विधायकों की जांच कमेटी बिठा दिया जाए आपके माध्यम से, और जाके देख ले। कई बार मैं मांग कर चुका हूँ महोदय कि हमारे आदिवासी मर जा रहा है महोदय प्लांट के चलते। वो बॉर्डर बंगाल में है और सारा लाभ महोदय वो बंगाल को जा रहा है और हमारा मजदूर वहाँ जान जा रहा है महोदय। माननीय सदस्य, मांग करता हूँ माननीय सदस्य, विभाग के पास एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट लोग ही पॉल्यूशन को देखने के लिए सक्षम होते हैं। तो अगर माननीय मंत्री जी के पास वैसा कोई आपका कोई शंका है तो माननीय मंत्री जी के समक्ष रखिए, उन्होंने अपना एक्सपर्ट टीम भेज करके आपके मन में जो शंका उत्पन्न हुआ है उसको जांच करवा लेंगे। बोलिए माननीय मंत्री। सर जो आप जवाब दे रहे हैं सर वो मैं मंत्री से जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री। और मैं सर मेरा एक नहीं, ठीक है सर, एक मिनट सर, हम आपके सहयोग आपके माध्यम से सर मैं कहना चाहता हूँ सर, उस प्लांट के प्रदूषण से कई लोगों की जान गई है महोदय, कई हमारे लोग मारे जा रहे हैं और आप इतना भयावह है महोदय, स्मेल वहाँ आप चली जाएगी आसपास तो जीना दुश्वार है, आसपास के लोग नहीं रह पा रहे हैं वहाँ। चलिए माननीय क्या मैं तो कहा अध्यक्ष महोदय कि अगर कोई डाटा उपलब्ध है, क्योंकि आजकल तो सारा कुछ हाईटेक हो गया है अध्यक्ष महोदय, वहाँ कहीं भी कोई यूनिट लगी है उसकी सारी रिपोर्टिंग राजधानी में होती है, एक मिनट की रिपोर्टिंग होती है और सारी टेक्निकल टीम काम करती है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के पास भी साइंटिस्ट हैं और जो डाटा दिया गया है वो डाटा पूरी तरह से जो पैरामीटर्स है उसको पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है। तो इस पर कहीं नहीं लगता कि पॉल्यूशन जिस यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं वो यूनिट पॉल्यूशन फैला रहा है। एक मात्रा तय की जाती है कि इतनी मात्रा से ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो और उसका वो अनुपालन कर रहा है। अगर कहीं लगता है हमारे माननीय सदस्य इरफान जी को कि नहीं ये रिपोर्ट गलत है तो प्रमाण के साथ उपलब्ध कराए, निश्चित रूप से जांच कराकर, और अगर ऐसा है तो उस पर कार्रवाई होगी। सर जो जवाब मंत्री जी दे रहे हैं सर, हमें लगता है सर आप रांची में बैठकर आप वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं। सच्चाई ये है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि टीम बिठाई जाए महोदय। और एक ऑप्शन आपको दिए माननीय मंत्री जी कि अगर आपके पास इस तरह कोई तथ्यात्मक विषय अगर है तो आप उपलब्ध करा दीजिए, कार्रवाई करेंगे, बात हो गया, आप करा दीजिए उनको। सर इस तरह की बहुत सारी बातें हैं सर, तो आप कहें तो करा दीजिए। ठीक, धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो जी, क्या है सर? क्या संजू बाबू? मैं इरफान साहब के का जो प्रश्न है उस पर एक पूरक पूछना चाहता हूँ। ये आप छोड़ दीजिए, अब हो गया सदन में प्रश्नकर्ता संतुष्ट हो गए, अब छोड़ दीजिए इसको। प्रश्नकर्ता संतुष्ट हो गए। केवल इतना ही जानना चाहता हूँ जो इसके खंडिका 4 के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया है कि ऑनलाइन कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है, काम करता है, तो इसके 1 महीने का डेटा दिलवा दें। वो तो बोल दिया गया ना, माननीय मंत्री जी दे देंगे डेटा। ठीक, आप भी देख लेंगे। चलिए लंबोदर बाबू, आप भी